चलो, लास्ट क्लास में हम क्या बता रहे थे? सर सीरीज रिएक्शन। हम्म। सीरीज रिएक्शन। सीरीज रिएक्शंस। लास्ट क्लास में पैरेलल रिएक्शंस हम लोग डिस्कस किए थे। यस और नो? यस। पैरेलल या और कंकरेंट रिएक्शन यही डिस्कस किए थे ना, जिसमें के दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस थे। यस और नो? यस सर। चलो, उसके क्वेश्चंस कराए थे हम क्या? यस सर, कुछ करवाया था। चलो, आज हम लोग करेंगे कंसेक्यूटिव और सिक्वेंशियल रिएक्शंस। कंसेक्यूटिव और सिक्वेंशियल रिएक्शंस। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव या सिक्वेंशियल रिएक्शंस इसमें किस टाइप का केस होगा? हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, हेलो। कोई बोल रहा है क्या कुछ? आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है। देखो, कंसेक्यूटिव और सिक्वेंशियल रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है ना, इस टाइप का कुछ सीन होगा। ए जो है ये बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। क्या वो तुम लोग को दो दो लिंक आ गया है क्या? यस सर। यस। तो आज कौन सा क्लास है तुम लोगों का? सर आपका ही है सर। आप ही का है सर। तो उधर भी कुछ बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं क्या? हम्म। हेलो। उधर भी कुछ बच्चे ज्वाइन किए हैं या सब इधर ही हैं? बोलो कुछ जल्दी लोग से। आए। अरे, रुको एक मिनट। कौन सा ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं उधर? सेकंड वाला लिंक था ना ये? यस। यस सर। और कौन सा ग्रुप है यार, ये है ना? हो गया, और क्या है? और है कोई उधर? चलो, आ जाएगा अब सब लोग जो भी है। हो गया ना, दोनों ग्रुप में चला गया है? चेक करो तो, गया मैसेज? यस सर। चलो ठीक है। ओके फाइन। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये कुछ इस टाइप का सीन होगा, इसमें भी दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, लेकिन कुछ इस तरह से होगा। ए जो है पहले बी बन रहा है और बी जो है सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सीक्वेंस में हो रहा है, समझ रहे हो ना? इससे पहले वाला जो हम लोग पैरेलल रिएक्शंस किए थे, उसमें पैरेलली बी और सी दोनों एक साथ बन रहा था, याद है? इससे पहले वाला जो केस किए थे हम लोग, वो किस टाइप का केस था? ए से बी भी बन रहा था, एट द सेम टाइम सी भी बन रहा था, हो रहा था ना? यस और नो?
यस सर। इसमें क्या है, ए से पहले बी बन रहा है और फिर बी जो है वो सी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ए से बी बनने का इसमें रेट कांस्टेंट इसका एज्यूम कर लेते हैं, कुछ K1 है, और बी से सी जो कन्वर्ट हो रहा है ये K1 डैश एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? या फिर इसको K2 ले लो तुम लोग, K1 डैश के जगह K2 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग, अगर इसके लिए अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें T=0 पे इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर हम लोग A0 ले लें, ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ले लें A0, ऐसे लिख लो, कंसेंट्रेशन ले रहे हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं A0। ठीक है, उस समय ये B और C क्या होगा, 0 0 होगा। ठीक है, T=T पे क्या होगा, किसी टाइम T पे इसका कंसेंट्रेशन कुछ 80 होगा, समझ रहे हो, और B का कंसेंट्रेशन कुछ फॉर्म होगा और C का कंसेंट्रेशन कुछ होगा, होगा या नहीं? किसी टाइम T पे ये सारे कंसेंट्रेशन अवेलेबल होंगे, ए का भी कुछ कंसेंट्रेशन होगा, ए जो है कुछ अमाउंट में बी भी बना होगा और बी जो है कुछ अमाउंट में सी में भी कन्वर्ट हुआ होगा, तो ये तीनों प्रेजेंट होंगे या नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। अब T=इन्फिनिटी पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ तो। T=इन्फिनिटी पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा प्रेजेंट, जब इनफाइनाइट सी। टाइम हो जाएगा तो सिर्फ सी होगा। तो सी कितना होगा, जितना इनिशियल A0 लिए थे उतना ही तो सी बनेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा हो सकता है क्या? ये दोनों 0 0 हो जाएगा, और सी कितना बनेगा, मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस हो सकता है, जितना ए लिया गया था इनिशियली। यस और नो? यस। क्योंकि 1:1 का रेशियो है ना, तो स्टोक्योमेट्री से भी कंपेयर कर सकते हो। तो अगर A0 हम लोग लिए थे इनिशियली, तो लास्ट में T=इन्फिनिटी पे सी मैक्सिमम कितना फॉर्म होगा, A0 के बराबर ही फॉर्म होगा। तो किसी भी टाइम T पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो A0 है, किसी भी T टाइम पे, एट टाइम T, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, टाइम T, ये A0 क्या होगा, इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ B प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ C, लिख सकते हैं या नहीं, ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो इसमें देखो, इसको अगर हम लोग इस सिचुएशन को अगर हम लोग ग्राफिकली शो करें, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि A जो है पहले B में कन्वर्ट हो रहा है और B जो है फिर C में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तीनों के कंसेंट्रेशन को, ठीक है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम है, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया हम लोग। तो ये बताना तुम लोग कि ए का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, हमेशा डिक्रीज ही करेगा, यस और नो? ए का कंसेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये बताओ। यस सर। यस सर। तो ए का कंसेंट्रेशन ये टाइम के साथ हमेशा डिक्रीज हो रहा है, ये ए के कंसेंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। बी का कंसेंट्रेशन क्या होगा, बता सकते हो? बी का कंसेंट्रेशन इनिशियली जीरो होगा, फिर कुछ और लास्ट में फिर से जीरो। हाँ, बी का यस। कंसेंट्रेशन क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, T=0 पे 0 होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इनिशियली तो बी का कंसेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, बी भी तो सी में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद बी का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, यस और नो? यस। तो बी का देखो, बी का कुछ इस टाइप का सीन होगा, बी का कंसेंट्रेशन इनिशियली स्टार्ट हुआ, एक मैक्सिमम पॉइंट तक ये पहुंचेगा, ठीक है, और उसके बाद ये क्या होगा, कंसेंट्रेशन इसका क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, यस और नो? बोलो, यस सर। कोई दिक्कत इसमें? ये जो है ये लाइन की किसको डिनोट करेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ बी को।
और ये पॉइंट अगर हमको पूछा गया, ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, बी का कंसेंट्रेशन इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे तो मैक्सिमम बी पहुंचेगा ना। मतलब मैक्सिमम पॉइंट हम लोग किसको बोल रहे हैं, जिसके बाद जो है बी का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो एक मैक्सिमम पीक तो आएगा ना यार, पीक होगा या नहीं बी के कंसेंट्रेशन में। होगा सर। ठीक है, तो वो पीक के बाद क्या होगा, बी का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। सी का ग्राफ अगर ड्रॉ करें हम लोग, तो सी को अगर यहाँ प्लॉट करें तो सी का कंसेंट्रेशन क्या होगा टाइम के साथ, बढ़ता चला जाएगा सर। हमेशा इंक्रीज ही होगा। समझ रहे हो बात। तो सी का यस अगर सर। हम लोग प्लॉट करें, तो सी का कंसेंट्रेशन क्या होगा, ये टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ही करेगा, है ना। ये मान लो कंसेंट्रेशन ऑफ सी हम लोग डिनोट। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग का, अगर तीनों को हम लोग तीनों के कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ को अगर प्लॉट करें तो कुछ इस टाइप का सीन होगा। होगा या नहीं, ये क्लियर है ना यस। सबको। अब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हमको यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ये हम लोग निकालेंगे कि कौन सा टाइम होगा जिस टाइम पे बी का कंसंट्रेशन जो है ये मैक्सिमम पहुंचेगा। ये मान लेते हैं, ये टाइम हम लोग टी लिख लेते हैं। तो ये टाइम हम लोग को कैलकुलेट करना है, इस टाइम का डेरिवेशन करना है कि ये कौन से टाइम पे बी जो है अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे पहुंचेगा, और वो बी के मैक्सिमम कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा। ये जो बी मैक्स है ना, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। समझ रहे हो क्या चीज फाइंड आउट करना है हमको, यस सर। कि वो टाइम निकालना है जिस टाइम पे बी जो है अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे रीच किया, और वो बी के मैक्सिमम कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या है, ये चीज हमको डिराइव करना है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रेट लॉ इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो रेट लॉ इक्वेशन अगर लिखोगे, तो रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पहले ए के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग लिखें, तो माइनस डी ए बाई डी टी अगर लिखेंगे, क्योंकि ए हमारा रिएक्टेंट है यहाँ पे, तो माइनस डी ए बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, के वन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। यस और नो, बोलो। ये इक्वेशन वन हो गया हमारा, कोई दिक्कत इसमें। हेलो। दोस्त। माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के वन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों यस। जो है ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, ये दोनों ए से बी वाला कन्वर्जन जो हो रहा है और बी से सी वाला कन्वर्जन हो रहा है, ये दोनों कौन से काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। काइनेटिक। इसलिए पावर क्या रहेगा, हमेशा वन रहेगा या नहीं, है ना। तो पावर ये इसलिए वन है, यहाँ पे देख रहे हो ना। अब देखो बी जो है ये हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में ये क्या होगा, डी प्लस डी बी बाई डी टी। अब इसका लिख सकते हो क्या आएगा, इसके लिए रेट लाइक एक्सप्रेशन जो है कैसे लिखेंगे हम लोग, बताओ तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कैसे लिखाएगा कोई बताओ इसको। चलो डी सी बाई डी टी तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, कंसेंट्रेशन डी सी बाई डी टी, ये भी हमारा प्रोडक्ट है। तो इसके लिए रिएक्टेंट क्या है बताओ, सी के बी। लिए बी है रिएक्टेंट। तो इसका जो रेट ला इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, के टू इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर वन, यही होगा। यस और नो, ये बताओ। यस। तो ये तो हमारा, चलो ये इक्वेशन थ्री हो गया हमारा। इक्वेशन टू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, ये जो हमारा इक्वेशन टू आएगा, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, के बता वन सकते हो। इंटू ए। सर ये के सिर्फ वन, जेई के लिए है ना। हाँ, के वन इंटू ए, और एट द सेम टाइम ये क्या हो रहा है, सी में भी तो कन्वर्ट हो रहा है ना, कितने रेट से डिक्रीज हो रहा है, के टू इंटू बी से। समझो, सिर्फ अगर के वन इंटू ए लिखोगे तुम, तो के वन इंटू ए वो क्या शो कर रहा है, कि वो
हेलो। यस सर। उफ, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। स्क्रीन फ्रीज हो गया होगा। नहीं, यस सर। रुको रुको, 1 मिनट रुको। क्या कोई कुछ बोल रहा था क्या बीच में? हेलो। नो सर। ये वाला, हाँ, जो टॉपिक बोल रहा था, हाँ, ये वाला टॉपिक सिर्फ जेई में ही है, नीट में नहीं है, ठीक है? वो तो लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस किए थे। जो 2 टॉपिक अभी हम पिछले क्लास में जो एक टॉपिक डिस्कस किए थे, पैरेलल रिएक्शन वाला, और अभी जो डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, ये दोनों जेई के ही टॉपिक्स हैं, ठीक है? 1 मिनट रुको, स्क्रीन दिख रहा है अभी? नो सर। अब दिख रहा होगा। यस। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये ध्यान दो। हम लोग dB/dt का कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे? ये K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना? ये क्या शो कर रहा है कि K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये शो कर रहा है कि किस रेट से बी का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम बी क्या हो रहा है, सी में भी तो कन्वर्ट हो रहा है। यस और नो? बी सिर्फ फॉर्म ही थोड़ी हो रहा है, बी का कन्वर्जन सी में भी तो हो रहा है। यस और नो? बोलो। हेलो। यस सर। तो वो बी जो है सी में किस रेट से कन्वर्ट हो रहा है? K2 इंटू बी, इसी रेट से तो कन्वर्ट हो रहा है ये। बोलो। जो देखो यस सर। बी का जो रेट है कन्वर्जन ऑफ सी में, या फिर हम लोग ऐसे बोलें कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। एक्चुअली जब लिखोगे तुम, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं? रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों का सेम है ना। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी लिखो या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी लिखो, दोनों इक्वल होंगे। बोलो। यस सर। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर सेम है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ऐसा होगा या नहीं? यस सर होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या है, किस रेट से बी डिसअपियर हो रहा है, तो जिस रेट से सी फॉर्म हो रहा है उसी रेट से तो बी डिसअपियर हो रहा है। यस और नो? यस सर। तो सी यहाँ पे किस रेट से फॉर्म हो रहा है? K2 इंटू बी के रेट से फॉर्म हो रहा है। यस सर। तो यहाँ पे K2 माइनस K2 इंटू बी से यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा या नहीं करना होगा, बताओ हमको। तो ओवरऑल जो हमारा बी का फॉर्मेशन रेट है वो क्या हो जाएगा? K1 इंटू ए माइनस K2 इंटू बी, होगा या नहीं? यस। यहाँ पे लेकिन एक चीज एज्यूम करेंगे, यहाँ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ध्यान देना, कि K1 जो है ये ग्रेटर देन K2 है, ठीक है ना? कि मतलब बी का जो फॉर्मेशन का रेट है, रेट कांस्टेंट जो है, ये K2 से ग्रेटर है। समझ रहे हो? ये एज्यूम करके हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन लिखने में? नो सर। नो सर। देख लो एक बार अच्छे से, इन तीनों इक्वेशन लिखने में कोई डाउट है? नो सर। नहीं। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेप्स करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो, dB/dt प्लस K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। यस सर। अब देखना, कंसेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t हम लोग क्या लिख सकते हैं? A0 इंटू ई पे पावर माइनस K1 इंटू टी लिख सकते हैं या नहीं?
ये फर्स्ट लॉ के एक्सप्रेशन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो एक्सप्रेशन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी, होगा या नहीं? यस यस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से तो ऐसा ही आता था ना कि किसी भी टाइम टी पे तुमसे पूछा जाए कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है, तो कितना बचेगा हमारा ए जो रिएक्टेंट है इनिशियल, उसका कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ होगा किसी टाइम टी पे। तो ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी होगा या नहीं, ये बताओ। यस और नो? यस चलो अब देखो यहाँ पे स्टेप्स जैसे जैसे बता रहे हैं वो फॉलो करते जाना। देखो हम क्या लिख रहे हैं, डीवी बाई डी टी प्लस के टू इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पे के वन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, इसके जगह पे क्या पुट कर दें हम लोग, ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी, पुट कर दिए, कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ तुम लोगों को? नो सर। अब यहाँ देखो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग ई पे पावर के टू इंटू टी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ई पे पावर के टू इंटू टी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड। तो मल्टीप्लाई करने पे देखो तो क्या आ जाएगा हमारा, दोनों साइड हम लोग ई पे पावर के टू इंटू टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस ये देखो इस साइड तो ये हमारा ये हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, ई पे पावर के टू इंटू टी। स्टेप बाय स्टेप देखना तुम लोग। इधर क्या बच जाएगा हमारे पास, के वन इंटू ए नॉट ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी, और इंटू किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ई पे पावर के टू इंटू टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो अगर दिक्कत नहीं है यहां तक तो देखो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक डिफरेंशियल फॉर्म हम यूज करेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म यूज करते हैं, तो ये फॉर्म ध्यान देना तुम लोग, डिफरेंशियल फॉर्म ये कुछ इस टाइप का है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम लोग पढ़े हो क्या अभी तक? जैसे कुछ इस तरह का रहता है, डी यूवी, दो फंक्शन अगर मर्ज रहेंगे इस तरह से, डी यूवी, यू और वी दो अलग अलग फंक्शन है, और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग क्या यूज करते हैं, एक बार हम लोग u को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, उसके बाद dv बाई डी एक्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे प्लस v इंटू वी को कांस्टेंट रखेंगे, उसके बाद du को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो? पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, मतलब दो फंक्शन है u और v अलग अलग फंक्शन है, तो एक बार u को कांस्टेंट रख के v को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, प्लस एक बार v को कांस्टेंट रख रहे हैं, उसके बाद u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है? यस यस चलो अब यहाँ पे देखो, इसी इसी जगह अगर हम लोग u v के जगह अगर हम लोग ये पुट कर दें, देखो कंसंट्रेशन ऑफ b और e पे पावर के टू इंटू टी, ये हमारा दो फंक्शन है, ठीक है, और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है dt के रेस्पेक्ट में। तो अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तो एक बार हम b का डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाई dt, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है हमारा, e पे पावर के टू इंटू टी, ये कांस्टेंट है, कोई दिक्कत यहां तक? प्लस एक बार हम लोग क्या कांस्टेंट रखें, b को कांस्टेंट रख दें, b को कांस्टेंट रखें, और किसको डिफरेंशिएट करें हम लोग यहाँ पे, ई पावर के टू टी। हाँ, तो डी का डिफरेंशिएशन ई पे पावर के टू इंटू टी बाई डी टी, तो इसका डिफरेंशिएशन तुम लोग बता सकते हो क्या आएगा?
K2 into e power K2. ई पे पावर इस टाइप का सीन हो गया ना, ई पे पावर ए एक्स बाई डी एक्स। तो इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे, ई पे पावर ए एक्स को अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, बताओ। ए इंटू ई पे पावर ए एक्स, यही तो होगा। Yes. वही चीज कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन है, सिंपल सा चीज है। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हेलो? Yes sir. बेसिक सा डिफरेंशिएशन है। डी डी हम लोग डिफरेंशिएशन किसको कर रहे हैं, ई पे पावर ए एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ए तो बाहर आ जाएगा और बच क्या जाएगा, ई पे पावर ए एक्स। उसी तरह यहाँ पे देखो, ई पे पावर के टू इंटू टी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी टी के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, के टू आगे आ गया और बच क्या जाएगा, ई पे पावर के टू इंटू टी, यही बचेगा। कोई दिक्कत बताओ? देख लो एक बार अच्छे से, किसी को यहाँ पे डाउट है? ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई डाउट है इसमें? अच्छे से देखो। हेलो? हेलो? Yes sir. आवाज आ रहा है ना? हाँ सर. तो Yes. देख लो एक बार, किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि थोड़ा सा ये सब कॉम्प्लेक्स है। एक बार देख लो, इसलिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं। कोई दिक्कत है इस फॉर्म में? No sir. किसी भी स्टेप में अगर दिक्कत हो रहा है तो बोलो मेरे को। नहीं है ना दिक्कत? No sir. नहीं सर। अब देखो, ये वाला जो हमारा इक्वेशन है, ये दिख रहा है ऊपर जो हम इक्वेशन लिखे हैं, Yes sir. जो टिक मार रहे हैं। तब ई पे पावर के टू इंटू टी, यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन ले लिए, देखो यहीं पे अगर हम लोग ई पे पावर के टू इंटू टी को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, डी बी बाई डी टी प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ बी इंटू क्या बचा, के टू। ये ऐसे लिख लो, के टू इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन क्या ले लिया हम, ई पे पावर के टू इंटू टी। देखो, तो यही सेम एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे यही लिखा हुआ है ऊपर, ये जो आया है हमारा, वही सेम एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन, और ये सेम है। Yes sir. तब इसके जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ये वाला टर्म रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, डी इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला टर्म। ये एक्सप्रेशन कैसे आया, जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन किए हैं किसका, ये वाले एक्सप्रेशन का dt के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो बात? बोलो बोलो जल्दी। इस वाले टर्म के जगह पे ये वाला जो टर्म है हमारा, इसके जगह पे ये चीज हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं? Yes sir. तो अब करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम एबव एक्सप्रेशन जो था, हम क्या लिख सकते हैं देखो, d इंटू ये कंसेंट्रेशन ऑफ b और e पे पावर के टू इंटू टी, और इसका हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इक्वल टू, उधर क्या बचा था हमारे पास राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या बचा है देखो, के वन इंटू ए नॉट। अब ई पे पावर देखो यहाँ पे क्या है, माइनस के वन इंटू टी और मल्टीप्लाई हो रहा है के टू इंटू टी से। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो, तो ई पे पावर माइनस के वन माइनस के टू इंटू टी लिख सकते हैं, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड होगा ना, तो Yes. माइनस के वन माइनस के टू इंटू टी लिख सकते हैं, ऐसा या नहीं? Yes. कोई दिक्कत है यहाँ पे, देख लो एक बार, यहाँ तक कोई डाउट? बोलो बोलो फटाफट।
यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। हल? नो सर। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, dt को उधर भेज रहे हैं। तो dt को उधर भेजोगे तो ये क्या बचेगा, देखो d इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ b और e पे पावर k2 इंटू टी। ठीक है, ये बच गया इधर। और इधर हमारा चला गया k1 इंटू ए नॉट और e पे पावर -k1 -k2 इंटू टी और इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। ये k1 इंटू ए नॉट ये तो कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, चलो इसको, जो कांस्टेंट होगा ये तो बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेट हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, 0 से t तक लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तब देखो इसका इंटीग्रेशन अगर तुम करोगे तो ये कुछ इस टाइप से है क्या। ये हमारा, जैसे मान लो हम लोग क्या करते थे, ये कोई हमारा फंक्शन ही है ना यहाँ पे। तो जैसे x कोई फंक्शन है तो dx का अगर इंटीग्रेशन करते थे तो ये किसके इक्वल आता था, x के इक्वल आता था। जैसे dt को तुम इंटीग्रेट ये करोगे वो किसके इक्वल आएगा, t के इक्वल आएगा। यस और नो। यस सर। सर। तो उसी तरह ये d इंटू ए वाले फंक्शन का अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आएगा, पूरा वही फंक्शन आ जाएगा या नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ b इंटू ई पे पावर k2 इंटू टी, यही चीज आ जाएगा इंटीग्रेट करने पे। यस और नो, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ध्यान से देखना एक बार अच्छे से। और इक्वल टू, इधर अब क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इधर देखो हमारे पास क्या है, ये k1 इंटू ए नॉट ये तो कांस्टेंट है हमारा, बाहर ले लिए, बाहर ले लिए। यस। ठीक है, अभी ये लिमिट पुट मत करो, लिमिट हम लोग बाद में निकालेंगे। ठीक है, k1 इंटू ए नॉट ये हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर ले लिया हम लोग। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेट एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ई पे पावर -k1 -k2 इंटू टी, इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो तो ई पे पावर -k1 इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, उसी टर्म से डिवाइड हो जाएगा, -k1 -k2 और प्लस सी, कुछ कांस्टेंट आएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल। जैसे ई पे पावर -ax इंटू डी एक्स, इस टाइप का इंटीग्रेशन है, देख लो ई पे पावर -ax इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या आता है इंटीग्रेशन इसका, -1/a हाँ ई इंटू पे पावर -ax बाय -a, यही तो होगा, और प्लस सी, वही चीज कर रहा है ना यहाँ पे। देखो ये ऐसे भी लिख सकते हो -1/a और ई पे पावर -ax प्लस सी। यस और नो, यस सर। वही चीज कर रहे हैं वहां पे। तुम्हारा -a की जगह सिर्फ क्या है हमारा, -k1 -k2 है। समझ पा रहे हो बात? यस सर। चलो, यहां तक कोई दिक्कत अभी तक, जितना भी स्टेप्स कर रहे हैं अभी तक कोई दिक्कत? बोलते जाओ तुम लोग, क्योंकि इसमें पता नहीं लगेगा दिक्कत है या नहीं है। बेसिक ही चीज कर रहे हैं हम, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे कुछ अलग आ रहा है वो बता रहे हैं। ये सब तो इंटीग्रेशन तुम लोग इतना तो पढ़े ही होगे बेसिक, क्या इतना भी यस। नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना इतना। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है एक्सप्रेशन, इसलिए वो थोड़ा सा भारी टाइप का लग रहा होगा, लेकिन भारी नहीं है बिल्कुल भी। अभी यहाँ पे हम लोग सी कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये वाला एक्सप्रेशन जो आया है यहाँ तक, लास्ट में जो लिखे हैं? नो सर। चलो अब यहाँ देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सी का अब हमको ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सी का वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो तो
व्हेन टी इक्वल टू 0, जब टी का वैल्यू 0 है तो उस समय कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है, 0 है या नहीं? जब टी का वैल्यू 0 है तो उस समय बी तो कुछ फॉर्म नहीं होगा, होगा क्या? नो नो सर। तब यहाँ पे पुट करो, देखो अगर कंसेंट्रेशन ऑफ बी हमारा 0 हो गया तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और इधर क्या बचा हमारे पास, K1 इंटू ए नॉट बच गया, ठीक है। और नीचे क्या बचा, माइनस K1 माइनस K2। और टी का वैल्यू अगर 0 पुट कर दोगे, तो टी का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ई पे पावर क्या हो गया, 0 हो गया। ई पे पावर 0 हो जाएगा ना, हाँ और यस किसी भी नंबर पे पावर 0 उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस सर तो ये पूरा टर्म तो इधर 1 हो गया, और इधर सिर्फ क्या बचा, सी बचा, यहाँ पे प्लस सी। यस देख लो, तो सी का यहाँ पे वैल्यू निकालना था, तो सी का हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, देखो तो सी का एक्सप्रेशन ये लिख सकते हैं हम लोग, K1 K0 K1 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाय K1 माइनस K2। ये आ गया हमारा सी का एक्सप्रेशन। देख लो, साइन ध्यान रखना अच्छे से। इसको इस साइड ले आए तो ये वाला टर्म प्लस हो गया ना, सिंपल, और कुछ नहीं किया हम। कोई दिक्कत? नो सर नो सर। चलो अब क्या करेंगे बताओ। अब ये जो सी आया है ना, इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन को हम लोग क्या नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लो इसको। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4। देखो हमको डेरिवेशन नहीं करना है, लास्ट में हमको बस एक्सप्रेशन ही ध्यान रखना होगा, बट हम बता रहे हैं कैसे वो एक्चुअली डिराइव हो रहा है। क्या 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 चीज हम लोग डिराइव कर रहे हैं वो पता है ना तुम लोगों को, किस चीज का डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग? हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम वो कंसंट्रेशन ऑफ हाँ बी कौन सा, मैक्स बी मैक्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे, और वो भी निकालेंगे कि किस टाइम पे बी मैक्स हुआ है ना। वही दो चीज हम लोग को निकालना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में अगर सी का वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा हमारे पास। देखो क्या मिलेगा, इस साइड तो बच गया हमारे पास बी इंटू ई पे पावर K2 इंटू टी, यही बचा है देखो। और इधर क्या बचा हमारे पास, K1 इंटू ए नॉट और ई पे पावर माइनस K1 माइनस K2 इंटू टी, और डिवाइडेड बाय किसके क्या है, माइनस K1 माइनस K2, और प्लस इसी में सी जोड़ेंगे ना हम। बोलो। यस सर तो सी का एक्सप्रेशन देखो क्या आ रहा है, K1 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाय K1 माइनस K2, ये एक्सप्रेशन जोड़ दिए। इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 5 है हमारा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो तुम लोग, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ई पे पावर K2 इंटू टी को हम लोग इधर भेज रहे हैं, तो देखो तो ऐसे लिख सकते हैं हम, कंसेंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, K1 इंटू ए नॉट कॉमन आ गया, और K1 माइनस K2 इसको कॉमन ले लिए, ये वाला टर्म हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। देख रहे हो, ये वाला टर्म जो है दोनों एक्सप्रेशन से हम लोग कॉमन ले लिया है। अब इधर बचेगा क्या, देखो तो क्या बचा इधर, अगर कॉमन ले लिए तो इस साइड क्या बचा है, देखो ई पे पावर माइनस K1 माइनस K2 इंटू टी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा इधर, एक आगे -1 है, और ई पे पावर K2 इंटू टी से ये मल्टीप्लाई जो उधर से लाके कर रहे थे, यही बचा।
और प्लस इधर ध्यान देना, ये तो पूरा टर्म इधर कॉमन आ गया है, तो इधर सिंपली 1 बचा था, और उस साइड से हम लोग लाए क्या, e पे पावर k2 इंटू टी, सिर्फ यही बचा है हमारे पास। देखो तो इस टर्म में आ गया। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। समझ आ रहा है? बहुत ही सिंपल सिंपल तरीका है, मतलब स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। बस एक बार केयरफुली तुम लोग देखो, ऑब्जर्व करोगे आराम से, साइन का बस ध्यान रखना। चलो अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये तो कॉमन ही है हमारा, k1 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाय k1 माइनस k2, ये हमारा कॉमन है। इधर क्या बचा हमारे पास, इधर हमारे पास क्या है, ये बताओ। ये करली ब्रेसेस में ही ले लो, स्क्वायर ब्रैकेट में कंफ्यूज, ठीक है। इधर क्या बचा हमारे पास, देखो इस वाले एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करोगे और फर्दर, तो ये हमारे पास देखो ये सिंपली इस टाइप का बच जाएगा, k2 इंटू टी, ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लो। तो यहाँ पे यस सर। सिंपली e पे पावर k1 इंटू टी बच जाएगा, और नीचे -1 रहने देते हैं, ठीक है, बाद में इसको कर लेंगे। e पे पावर k2 इंटू टी, देखो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा, होगा। यस सर। चलो अब यहाँ पे देखो प्लस e पे 1/e पे पावर k2 इंटू टी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e पे पावर माइनस k2 इंटू टी। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो बोलो जल्दी से, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। चलो अब देखो कंसेंट्रेशन ऑफ बी, हम फाइनल एक्सप्रेशन इसका लिख रहे हैं। ये क्या आ गया हमारे पास, k1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय k1 माइनस k2, और इधर क्या बच गया हमारे पास, देखो तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e पे पावर माइनस k2 इंटू टी, और माइनस e पे पावर माइनस k1 इंटू टी, ऐसा आएगा या नहीं? सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। इसका माइनस ऊपर ले लिए, कि क्या आ जाएगा, e पे पावर माइनस k2 इंटू टी, और माइनस e पे पावर माइनस k1 इंटू टी, होगा या नहीं? यस सर। ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन 6 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? हम्म, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। अब देखो, अब अगर तुम लोग पढ़े होगे कि अगर हमारा बी का एक्सप्रेशन आ गया कि किसी भी टाइम टी पे हमारा बी का कंसेंट्रेशन क्या होगा, वो चीज तो हमको पता चल गया। किसी भी टाइम टी पे बी का कंसेंट्रेशन हम लोग किस एक्सप्रेशन के हेल्प से निकालेंगे, यही वाला एक्सप्रेशन होगा, यस और नो? ये एक्सप्रेशन तो आ चुका है हमारा, यस ये सर। एक्सप्रेशन को हम लोग 6 एज्यूम कर लेते हैं। अब हमको बी का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो फॉर बी मैक्स क्या करना होगा हमको, बताओ तो। मैक्सिमम मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, क्या होगा, डिफरेंशिएट डीबी, करें। हाँ डीबी बाई डी टी, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, और किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल। तो जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा या नहीं उसका? चलो तो वही काम करो तुम लोग। बी का एक्सप्रेशन हमको पता है, बी का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास k1 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाय k1 माइनस k2, ठीक है। और इधर क्या बचा है हमारे पास,
ई पे पावर माइनस k2 इंटू टी माइनस ई पे पावर माइनस k1 इंटू टी। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करो, देखो क्या आएगा। मतलब dB बाई dt इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तुम तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है टर्म। आगे जो है k1 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई k1 माइनस k2, ये Yes. पूरा टर्म। तो ये तो 0 नहीं हो सकता है, ये वाला टर्म 0 हो सकता है क्या? बोलो। ये वाला टर्म जो है ये तो कांस्टेंट है ना, यस सर। तो इसका वैल्यू कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो एक्चुअल में 0 हम लोग किसको पुट करेंगे, इस ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ, t के साथ, और उसका वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, करेंगे। यस सर। तो इसको देखो, ये वाले एक्सप्रेशन को हम t के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं dt के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, माइनस k2 आगे आ गया और e पे पावर माइनस k2 इंटू टी, यही बच गया, कोई दिक्कत? और आगे माइनस है, ठीक है, और माइनस k1 आगे आएगा, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस k1 इंटू ई पे पावर माइनस k1 इंटू टी, ये इक्वल टू 0 पुट, कोई दिक्कत? ध्यान दे, साइन का ध्यान रखना, कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब यहाँ पे देखो, हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, देखो k1 इंटू ई पे पावर माइनस k1 इंटू टी इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, k2 इंटू ई पे पावर माइनस k2 इंटू टी। अब इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ई पे पावर k1 इंटू टी माइनस k2 इंटू टी। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू ई पे पावर k1 माइनस k2 इंटू टी। देखो यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। अब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड अगर ln ले लोगे तो देखो यहाँ क्या आ गया, ये क्या हो गया हमारे पास, ln k1 अपॉन k2, और इधर क्या बच गया, हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं k1 माइनस k2 इंटू टी, और ln e टू द बेस e, वो तो वैल्यू 1 हो जाएगा उसका। यस सर। तो अब यहाँ से ये जो टाइम निकला हमारा t का वैल्यू, ये कौन सा टाइम होगा बताओ, ln ये k1 अपॉन k2 और डिवाइडेड बाय k1 माइनस k2। तो यही वो टाइम है जिसका हम लोग डेरिवेशन करना चाह रहे थे। इसी टाइम t पे क्या होगा, b का वैल्यू मैक्सिमम होगा या नहीं, यही टाइम निकल गया ना। ये क्या है, टाइम एट विच concentration of B equal to B maximum, यही है ना टाइम। यस। तो यही एक्सप्रेशन डायरेक्टली तुम लोग को याद रखना है। तो वो टाइम अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सा टाइम है, यही चीज हम लोग निकालना चाह रहे थे कि कौन सा टाइम है जिस टाइम पे बी का कंसेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, तो उसका सिंपल सा एक्सप्रेशन क्या आ गया, याद रहेगा फॉर्मूला, ln k1 अपॉन k2 डिवाइडेड बाय k1 माइनस k2, फॉर्मूला याद रहेगा। यस फॉर्मूला तो इजी है सर, डेरिवेशन बहुत बड़ा है। तो डेरिवेशन ऑब्वियसली, डेरिवेशन वो प्रोसेस के साथ आएगा ना, फॉर्मूला तो आसान रहेगा ही, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला ही हम लोग को याद रखना है, डेरिवेशन डिफिकल्ट नहीं है, प्रोसेस लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है,
ठीक है, क्या सारा स्टेप समझ आया कि नहीं, कैसे हम लोग डिराइव किए? समझ आया सारा स्टेप? चलो एक और चीज यहाँ पे तुम लोग निकाल लो, कंसंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम, इसका भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लो। कर लोगे? ये क्या होगा, कैसे करोगे ये बताओ तो। बी के एक्सप्रेशन में क्या करोगे तुम? टाइम का कौन सा वैल्यू पुट कर दोगे? ये जो हमारा बी का एक्सप्रेशन है, यही है ना बी का एक्सप्रेशन। तो इस बी के एक्सप्रेशन में टी के जगह क्या पुट कर दोगे तुम? टी के जगह क्या पुट करोगे? मैक्सिमम कंसंट्रेशन वाला टाइम। हाँ, ये वाला टाइम पुट करोगे। तो ये तुम लोग एक डिराइव करके करना, टी का वैल्यू वहां पुट करना, बस तुमको वो एक्सप्रेशन को बस सिंप्लीफाई करके निकालना है। हम फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये बी मैक्सिमम का क्या एक्सप्रेशन आएगा, टी का ये वाला वैल्यू पुट करोगे उसमें, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तुम लोग डिराइव करना, खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है, सिंप्लीफाई करने का। समझ रहे हो बात? हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इनटू K2/K1, ठीक है, और इस पे पावर K2 बाय, इस पे पावर क्या आ जाएगा, K2/K1 माइनस K2। तो ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम है। और कौन सा टाइम है जिसपे, टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम, ये टाइम क्या आया था, इसका एक्सप्रेशन क्या आया था हमारा, टी मैक्स का, ये एक्सप्रेशन एल एन K1/K2। हाँ, इसको देखोगे इस फॉर्म में भी ऐसे भी लिखा हुआ है, 1/K1 - K2 और इंटू ln K1/K2। बात बराबर ही है ना? ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है बी मैक्स वाला एक्सप्रेशन, ये तुम लोग डिराइव करने का कोशिश करना, निकलेगा तुम लोगों से। सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। टी के जगह पे क्या पुट करोगे, वो जो टाइम है ये मैक्सिमम वाला टाइम पुट कर देना, बस उसके बाद एक्सप्रेशन आ जाएगा तुम्हारा। एक्सप्रेशन क्या आएगा, बी मैक्सिमम का, बी मैक्स का वैल्यू क्या रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट इनटू क्या हो जाएगा, K2/K1, और उस पर पावर क्या होगा बताओ, K2/K1 माइनस K2। सिंपल है ना? एक्सप्रेशन यस। देखो, याद करने में डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा या नहीं दोनों का? यस। यस सर। चलो तो अब जैसे देखो, फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे तुमसे एक क्वेश्चन जैसे दे दिया, क्योंकि डिराइव थोड़ी ना करोगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन देगा डिराइव कर पाओगे क्या? नो सर। नो सर। चलो तो देखो क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन इस टाइप का देगा, तो इसके लिए तुमको फॉर्मूला याद ही रखना होगा। फॉर ए रिएक्शन, जैसे सिक्वेंशियल रिएक्शन हमको दिया हुआ है, ए से बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है, ठीक है। तुमसे बोला गया है कि टी हाफ फॉर ए एंड बी आर 4 and 2 minutes रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है तुमसे कि हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द बी टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब बिना फॉर्मूला याद के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तुम लोग? चलो जल्दी फटाफट बनाओ। इसमें 4 ऑप्शंस तुमको दिए गए हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, ऑप्शन 3 6 मिनट एंड ऑप्शन 4 8 मिनट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है तो तुरंत बना सकते हो।
Sir, option 2. ऑप्शन 2 4 मिनट्स। Yes, sir. ठीक है, देखते हैं, 1 मिनट रुको। नहीं नहीं, 4 मिनट तो, रुको रुको 1 मिनट। 6, हाँ सही है, 4 मिनट आया। और किसी का Yes, sir. क्या आया? 4 मिनट ही। Yes, sir. 4 minutes आ गया। देखो यहाँ पे तुमको K1 और K2 का डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, उसके लिए तुमको क्या दिया है? उसका टी हाफ दे दिया है। तो अगर टी हाफ दिया हुआ है हमको, तो K1 और K2 निकाल सकते हैं या नहीं हम लोग? बताओ, क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही होगा ना, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ अगर दिया रहता है, टी हाफ कैसे आता है बताओ? ln 2 by k. Yes, ln 2 by k। तो A के लिए हमको टी हाफ कितना दिया हुआ है? 4 मिनट है ना। Yes. तो यहाँ पे जो K1 होगा हमारा, ये क्या होगा? ln 2 by टी हाफ मतलब 4। ये K1 का वैल्यू हो गया हमारा। और B के लिए टी हाफ हमारा क्या दिया हुआ है? 2 मिनट दिया हुआ है। तो B के लिए अगर हम लोग K2 लिखना चाहें, तो K2 क्या हो जाएगा हमारा? ln 2 by क्या हो जाएगा? 2। यस और नो? yes, तो K1 और K2 का वैल्यू अगर हमको पता चल गया, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? वो टाइम जिस पर B का कंसेंट्रेशन क्या होगा? मैक्स होगा। तो क्या आता है इसका एक्सप्रेशन? बताओ जल्दी से फटाफट, याद रहना चाहिए। ln K1 K1 अब, by हाँ ये ऐसे लिख लो, 1/K1 माइनस K2 और इंटू ln K1 अपॉन K2, यही है ना? yes, sir. चलो अब सिंपली आप कर लोगे सॉल्व यहाँ से। और हेलो, नहीं कर लोगे? Yes. क्या? कितना आ गया आंसर? सबका आ गया ना? 4 मिनट। yes, चलो, तो इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। अगर तुमसे यहाँ पूछा जाता कि बी का, चलो यहाँ तो टाइम पूछा था, अगर ये भी पूछ लेता कि बी का मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होगा, वो भी निकाल सकते हो। अगर तुमको K1 और K2 का वैल्यू पता है, लेकिन उसके लिए तुमको एक चीज और दिया रहना चाहिए। बी का अगर मैक्सिमम कंसंट्रेशन पूछेगा, तो उसके लिए एक और वैल्यू क्या दिया रहना चाहिए बताओ? Initial concentration of A. हाँ, A naught इनिशियली A0 का वैल्यू दिया रहना चाहिए, तभी तो हम लोग निकाल सकते हैं बी का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं क्या बुकलेट में? देखना तो। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखो ये आ गया ना सबका 4 मिनट। देखो स्क्रीन दिख रहा है सबको? हेलो Yes, sir. हेलो। चलो ये देखो, जैसे ये दिया हुआ है मेरे पास क्वेश्चन, ए से बी बन रहा है, बी से सी, और दोनों का रेट कांस्टेंट जो है ये के ही है, के है। अब यहाँ बोला गया है कि इफ इनिशियली ओनली ए इज टेकन एस सी ए, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो है ये सी ए है। यहाँ पे पूछा गया है कि द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा? मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी इज, ठीक है। अब ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, सी ए अपॉन ई, ऑप्शन बी है ई अपॉन सी ए,
ऑप्शन सी है E इंटू सी ए एंड ऑप्शन डी है 1/E इंटू के। चलो बताओ, बहुत ही सिंपल है। सॉरी। क्या आ गया? हेलो, नहीं आ रहा है आवाज? हेलो, आर नहीं बना है? इसमें क्या है, इतना टाइम लगा रहे हो? एक्सप्रेशन पता है, जल्दी से पुट करो। K1 और K2 दोनों इक्वल टू K है। क्या हुआ? हेलो, अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हेलो, अच्छा लिमिट तुम लोग पढ़े हो? लिमिट पढ़े हो? यस सर। तो वन पे पावर अभी पढ़ इंफिनिटी, रहे हैं। वन पे पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है ना? यहाँ पे देखो K1 और K2 तुम अगर 1 1 पुट कर K के इक्वल पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? K/K 1 हो जाएगा। और इस पे रेशियो क्या है? K2 डिवाइडेड बाय K1 माइनस K2। तो K1 और K2 दोनों K के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? K/0 हो जाएगा। तो एनीथिंग बाय जीरो क्या होगा? इन्फिनिटी। तो वन पर पावर इन्फिनिटी वाला है ना ये केस। यस तो ऐसा वाला लिमिट नहीं सॉल्व किया हो? सर, अभी नहीं किए। अभी नहीं किए हैं। लिमिट्स तो 11th का ही टॉपिक है तुम लोगों का। तो अभी चल रहा है। 11th में क्या किए थे फिर? सर 11th में नहीं पढ़ाया था, सर बोले 12th में पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, तो लिमिट बता देगा तो वो फिर कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है, वन पे पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म हो गया ना। दोनों के और के अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय जीरो हो जाएगा, तो वो तो वन पे पावर इंफिनिटी है। तो अभी लिमिट सॉल्व करना नहीं सीखे हो कुछ भी? अभी स्टार्ट ही हुआ है जस्ट क्या? सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बचा हुआ है। अच्छा यही है, वन पे पावर इंफिनिटी वाला नहीं हुआ है ना? नो सर। ठीक है, तो वो हो जाएगा तो तुरंत 1 मिनट में कर लोगे। आंसर इसका 1A है, CA/E आ जाएगा। ठीक है, यस चलो। तो बस उसका फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ठीक है? T मैक्स का और B मैक्स का, बस यही दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ नहीं पूछेगा। और बाकी देख लो, कोई डाउट है तो तुम लोग का, क्योंकि सारा टॉपिक्स हो गया मेरे एंड से, और कुछ बचा हुआ नहीं है। तो इसमें अगर तुम लोग को कुछ बनाए हो, डाउट है क्या? यस सर। तो आज तो, अब इसके बाद तो तुम लोग का क्लास होगा ना? यस सर। तो आज तो तुम लोग का इसी में हो गया टाइम। नेक्स्ट इस वीक में और भी क्लास है क्या? नो सर। नहीं।
चलो तो नेक्स्ट वीक में एक हम पहले डाउट क्लास ही रख लेंगे, ठीक है? एक क्लास में हो जाएगा ना? यस यस ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है? फिर एक क्लास में हो जाएगा। चलो तो एक क्लास डाउट के लिए रख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फिर तब तक सर सारा क्वेश्चंस हाँ बोलो। सर एवरेज लाइफ क्या होता है? अच्छा, एवरेज लाइफ वो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस पता नहीं, अभी तो नहीं पूछे जाते हैं रिसेंट ईयर में, वो पहले सिलेबस में था। ठीक है चलो, थोड़ा सा वो बता देंगे, फॉर्मूला बस बता देंगे, उसका डेराइव वराइव नहीं कराएंगे, ठीक ठीक। है ना? यस। वो बस फॉर्मूला बता देंगे, वो 5 मिनट का चीज है। फॉर्मूला बता देंगे, उससे कम उसका डेरिवेशन सब वो सब नहीं कराएंगे। ऐसे तो डेरिवेशन इसका भी नहीं कराना चाहिए था मेरे को, बट करा दिए फिर भी चलो, ठीक है? ताकि आसानी से समझ जाओ डायरेक्ट एक्सप्रेशन कैसे लाएं। तो इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट है नहीं डिफिकल्ट। ठीक है, बस फाइनली तुमको लास्ट में वही दो फॉर्मूला याद रखना है, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, जो भी डाउट होगा सारा कलेक्ट करके रखो, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है? तो जितना यस भी क्वेश्चंस बनाना है, एनसीईआरटी भी बना ही लेना साथ में, मतलब सॉल्व करके नहीं देखना है, एक बार क्वेश्चंस पढ़ोगे तो खुद पता चल जाएगा ये बनेगा या नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात? क्वेश्चंस एक बार देख लेना, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लगेगा तब उसको सॉल्व कर लेना। ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेना कि सिंपल, देख लेना एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे हो? तुम लोग एनसीईआरटी सॉल्व ही नहीं करते हो ना? हम्म, करते हो सॉल्व? बोलो कि सर एग्जाम ही नहीं होता है तो क्या सॉल्व करेंगे। अच्छा, तुम लोग को क्या लग रहा है, तुम लोग का बोर्ड्स होगा, हो पाएगा या नहीं? होगा सर, लगता है। होगा सर। तुम लोग का हो जाएगा? यस सर। थर्ड वेव आया तो? फिर भी हो ही जाएगा, ज्यादा चांस। कैसे बोल सकते हो? अभी थर्ड वेव आए, हो जाएगा। थर्ड वेव आएगा, फोर्थ वेव आएगा, कितने वेव्स आएंगे अभी, ये तो चलते रहेगा ना, 2-3 साल तो एटलीस्ट चलेगा ही। यस सर। हाँ, वैक्सीन ले रहे हो तुम लोग, कोई लिए हो वैक्सीन? तुम लोग का 18 साल हुआ है या नहीं यार? नो नो सर। सर। नो सर। किसी का नहीं हुआ 18? सर हुआ है लेकिन मतलब ऑफिशियली नहीं हुआ है। सर अच्छा, मेरा सर्टिफिकेट में नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट में कम करवा के रखे हो सब लोग। यस सर। यस सर। तो यहाँ तो लॉस हो गया ना। चलो ठीक है, ऐसे तो अभी टाइम है आने में तुम लोग का। पता नहीं यार इसका क्या सीन है, अभी कितने वेव्स आएंगे अभी बस देखते रहो। सर आप मैं, वैक्सीनेशन ले लिए? हाँ हम तो ले लिए हैं, लेकिन वैक्सीन लेने पे क्या फायदा है, वैक्सीन लेने पे भी तो हो रहा है कोविड। यस सर। तो इसका कोई भी भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो स्कूल में क्या बोल रहा है, खोलेगा अभी स्कूल या नहीं खोलेगा? क्या 5 साल बंद ही रहेगा डायरेक्ट? कुछ नहीं बोल रहे। अभी सर ऐसे ही बोलता है चलेगा। सरकार का डिसीजन का वेट करो। डिसीजन क्या, अभी अगर खोलेगा भी, अभी जैसे केसेस कम हुए हैं, खोलेगा 1 महीने बाद खोलेगा ही, फिर से केसेस बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर बंद करेगा 2 महीने, फिर खोलेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। यस सर। तब तक थर्ड वेव आएगा, उसके बाद फोर्थ वेव आएगा, फिफ्थ वेव आएगा, चलते रहेगा। तुम लोग को तो मजा आ रहा होगा नहीं? नो सर। सर इतना तो नो सर। छुट्टी, इतना तो छुट्टी कभी नहीं मिला होगा, कभी स्कूल ही नहीं जाना है। छुट्टी नहीं, से बोर हो गए। बहुत हो गया छुट्टी। यस सर, बहुत यस ज्यादा। सर। बहुत ज्यादा हो गया है।
जब नहीं मिलता था तो हम लोग छुट्टी ही ढूंढते थे। अभी इतना दे दिए हैं भगवान के, तुम ज्यादा लग रहा है नहीं। यस यस सर। यस सर। सर बुकलेट का कुछ अभी पता नहीं चल पाएगा क्या? कौन सा बुकलेट? हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी लेना है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। सॉफ्ट कॉपी में Yes. बहुत दिक्कत होता है। तुम लोग बोकारो में होगे तब ना लोगे? यस सर बोकारो में? बोकारो। बोकारो पे। अच्छा, तो बात कर लेना। अब तो खुल ही गया, लॉकडाउन तो खुल ही गया है ना, अब तो आके ले सकते हो। सर यहाँ शायद 16 तक एक्सटेंड हुआ है। अरे यार कुछ नहीं है, आना जाना थोड़ी ना रोका है। ओके सर। पूछ लेना विशाल सर से, बोलना कि हार्ड कॉपी चाहिए तो। विशाल सर बोले है ऑफिस। बोकारो में? हम्म। बोकारो में है विशाल सर? बोकारो में नहीं है, लेकिन बुकलेट तो यहीं पे प्रिंट होगा ना, यहाँ पे तो और भी लोग हैं जो प्रिंट करके दे देंगे। वो एड्रेस बता देंगे कहाँ पे लेना है, पूछ लेना। वो प्रिंट करा के रख देंगे, या प्रिंटेड होगा तो दे देंगे। कितने लोग हो वो बता देना, कितने लोग को लेना है। यस सर। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करो इसको, ठीक है? डाउट डिस्कस कर लेंगे हम, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तुम लोग का, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके फाइन, चलो एंड थैंक यू कर रहे थैंक हैं। यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू।